कौन सा प्रोजेक्ट है? सर मैं ऑटोमेशन अंडरस्कोर भी टाइगर नहीं सर ये अच्छा। हाँ यार, इस तरह से बताया था ना कि सही से काम करने का तरीका ये। अगर एक एलिमेंट पे काम करना है तो पहले ड्राइवर डॉट क्या करोगे, फाइंड एलिमेंट। वहाँ पे भी कई तरह के एक्सेप्शन आ सकते हैं, जैसे इनवैलिड सिलेक्टर एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, और क्या नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और क्या ना एक्सेप्शन, है ना। और इसके बाद जब कहीं पे तुम क्या करते हो, क्लिक करते हो तो वहाँ स्टेल एलिमेंट आ सकता है, क्लिक इंटरसेप्टेड आ सकता है, और एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। एक चीज़ और भी देखी थी तुम लोगों ने, याद करो, अगर ऐसे लिखो तो कोड एरर दे रहा था, ऐसे लिखो तो कोड क्या दे रहा था, एरर दे रहा था। क्यों, याद बताओ। एलिमेंट देखो, एक्सेप्शन भी एक क्या है, क्लास ही है, एक्सेप्शन भी बनाई गई है। और एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन पेरेंट है, क्लिक एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड क्या है, चाइल्ड है। अगर इस क्लास के अंदर जाके देखोगे तो तुम्हें मिलेगा इसके अंदर ये क्लास या ये एक्सेप्शन क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है। यही वजह है। और तुम्हें पता है कि जब अगर चाइल्ड टाइप एक्सेप्शन चाहे चाइल्ड टाइप का रहे चाहे पेरेंट टाइप का रहे, इससे तो मैच कर ही जाएगा। इसी वजह से ये किया था ना ऐसे। याद करो यार, ये इंटरव्यू में पूछते हैं भाई, कभी हम ये सोचे कि ऐसे कर दें। क्योंकि एक्सेप्शन सबका पेरेंट है, एक्सेप्शन सबका पेरेंट है, और ये लोग इसके क्या हैं, चाइल्ड हैं। तो जो पेरेंट पहले दे दोगे तो कोई भी एक्सेप्शन आएगा वो पेरेंट से तो उसके अपने पेरेंट से तो मैच कर ही जाएगा। तो इसके चलने की तो कभी नौबत ही नहीं है। यही वजह है कि इसको, अगर इन तीनों में से कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा तो कैच एक्सेप्शन में तो जाएगा। और चाहो तो अगर तुम्हें अपना एक्सेप्शन क्या करना, प्रिंट करना हो तो ई डॉट क्या यूज़ करोगे, वेरिएबल का नाम डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अब ये है एक एलिमेंट पे सही से काम करने का तरीका। बहुत लंबा है ना। अब अगर यहीं दिमाग में एक बात आए कि हम ऐसा क्यों न करें, बार बार हमें क्लिक करना है, तो हम ऐसा क्यों न करें, इस यहीं पे पब्लिक स्टैटिक वाइड और एक मेथड बना दे, नाम हम भी क्या रख दें, क्लिक की, और वही कोड उठा के कॉपी करके क्या कर दें, पेस्ट कर दें। मानते हो कि नहीं, बोलो। यस सर। अब 24 लाइन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी क्लिक करने की तो यही क्लिक मेथड क्या कर देना, कॉल कर देना। जहाँ जहाँ क्लिक की ज़रूरत पड़ेगी 24 लाइन मत लिखो, सिर्फ ये क्लिक मेथड क्या कर दो, कॉल कर दो। लेकिन अभी तुम्हारे इस क्लिक मेथड में एरर है। एरर क्यों है, एरर इसलिए है कि क्लिक मेथड में तुम लिखे हो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तो इसके पास ड्राइवर कहाँ है भाई। जो ये ड्राइवर है ये तो लोकल वेरिएबल है मेन मेथड का, तो यहाँ तो इस्तेमाल होगा नहीं। अब तुम्हारे पास दो रास्ते बचते हैं। नंबर एक कि चाहो भाई इसको क्या चाहिए, वही वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हम क्या ले लें, पैरामीटर ले लें। अब रह गई ना, यहाँ क्यों परेशान, यहाँ क्रोम ड्राइवर में क्यों रहता है, उसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखो, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ना, वही यहाँ पे भेज दो। इतनी आसान चीज़ है, सोचो। एरर गई कि नहीं गई। अब जब भी क्लिक मेथड भेज कॉल करोगे, ड्राइवर नाम का ऑब्जेक्ट क्या करोगे, भेजो ना। और क्या हो सकता है, हाँ पहले भी देखते हैं, पहले बताओ और क्या हो सकता है।
एक तो है पैरामीटर में कर दें, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस ड्राइवर को क्या बना दें भाई, ये लोग स्टैटिक मेथड है ना, तो स्टैटिक वेरिएबल को ही यूज कर पाएंगे ना, नॉन स्टैटिक को तो स्टैटिक लोग यूज कर नहीं पाते। अब हम यही लिख दें, मान लो पब्लिक स्टैटिक और वेरिएबल क्या कर दें डिक्लेयर। अब क्या इसका फ़ायदा होगा, ये जो हम यहाँ रख रहे हैं ये प्रोन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, इसको किस में रखे हैं, ड्राइवर में, जो कि कैसा है स्टैटिक वेरिएबल है, और इसको यूज कोई भी कर सकता है, तो यहाँ पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं ना मेरे भाई। यही होता है कि नहीं होता? यस सर। लो हो गया तुम्हारा ये क्लिक मेथड।